दोस्तों जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जेनेसिस स्टोरी पार्ट 1। जी हाँ मेरे प्रियो, आज बहुत से लोगों के अंदर बहुत से सवाल है कि आखिर इस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, आखिर इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई। साइंस या वैज्ञानिक बताते हैं कि इंसान लगभग 6 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले बंदरों से बने, और साइंस ये बताती है कि जो पृथ्वी का निर्माण है वो एक बहुत ही गर्म गोले से, जिसे पार्टिकल कहते हैं, पार्टिकल के टुकड़े से बनी। तो मेरे प्रियो, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि पृथ्वी ना ही इस तरीके से बनी और ना ही इंसान बंदरों से बना। तो कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ, किस तरीके से इंसानों को बनाया गया, तो आइए हम देखते हैं। इससे पहले मैं आज के इस वचन की शुरुआत करूँगा एक वचन से, जो है 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16, जिसमें लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सभी प्रश्नों का जवाब चाहिए तो वो आपको मिलेगा उत्पत्ति अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बाइबल पूरी की पूरी पवित्र आत्मा की सहायता से उन लोगों के द्वारा लिखी गई है जिनमें से मूसा भी एक था। तो चलिए शुरुआत इस तरीके से होती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जो जल के ऊपर मंडराता था, उसने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। मेरे प्रियो, ये स्टोरी है उस समय की जब परमेश्वर ने आज से करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी बनाई। और पृथ्वी और आकाश की सृष्टि परमेश्वर ने बहुत सालों पहले की, इंसान के बनाने से भी काफ़ी पहले। बाइबल में जिक्र नहीं है कब किया, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। बाइबल में वर्षों के नाम नहीं दिए गए हैं, ना ही कोई वर्ष मेंशन किया गया है कि इंसानों की उत्पत्ति किस वर्ष में हुई और पृथ्वी कब बनी। लेकिन बाइबल बताती है कि पृथ्वी इंसानों की उत्पत्ति से काफ़ी पहले बन चुकी है। और बाइबल बताती है कि पृथ्वी सुनसान है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, पूरा अंधेरा है। तो परमेश्वर ने वहाँ पे एक शब्द कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग कर दिया, जिसमें परमेश्वर ने उजियाले को दिन कहा और अंधेरे को रात कहा। फिर उसी प्रकार से अगले दिन परमेश्वर ने जो जल था, जो पृथ्वी पर पूरी तरीके से फैला हुआ था, उसको 2 भागों में बांटा, जिसमें परमेश्वर ने ऊपर वाले भाग को आकाश कहा और जो नीचे का जो भाग था उसे समुद्र कहा। फिर तीसरे दिन परमेश्वर ने समुद्र को एक जगह इकट्ठा किया, जिससे एक जगह समुद्र का पानी इकट्ठा हो गया और बाकी जगह सूखी भूमि हो गई। और उस सूखी भूमि को परमेश्वर ने क्या कहा? पृथ्वी। जी हाँ मेरे प्रियो, सूखी भूमि का नाम परमेश्वर ने पृथ्वी दिया। और फिर परमेश्वर ने तीसरे ही दिन वहाँ पे सूखी भूमि में कहा कि पेड़ पौधे, फलदायी वृक्ष और पृथ्वी पर हर प्रकार की हरी घास उगे। और फिर उसी तरीके से जैसा परमेश्वर ने कहा, सारे के सारे पेड़ पौधे, फल के वृक्ष और हरी घास पृथ्वी पर उग गई और पृथ्वी हरी भरी हो गई। चौथे दिन परमेश्वर ने समय को बनाया, दिन को और वर्षों को चिन्हों के रूप में बनाया, जिसमें परमेश्वर ने वर्षों को और समय को दर्शाने के लिए 2 प्रकार की ज्योतियाँ बनाई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एक सूरज और दूसरी चांद। जी हाँ मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि दिन में उजाला देने के लिए सूरज और रात में रोशनी के लिए चांद। और उसी तरीके से परमेश्वर ने तारागणों को भी बनाया जो रात में चमकते रहे। फिर उसी प्रकार से परमेश्वर ने 5वें दिन हर प्रकार के जल में रहने वाले जीवों को बनाया, पक्षियों को बनाया और हर प्रकार के जीव जंतुओं को जो पानी में रहते हैं, जो पानी के नीचे समुद्र में रहते हैं, उनको बनाया। फिर परमेश्वर ने 6ठे दिन में घरेलू पशुओं को, जिसमें आप जानते हैं घरेलू पशु क्या क्या होते हैं, रेंगने वाले जंतुओं को और वन पशुओं को, जैसे कि शेर, कुत्ता, गाय, हर प्रकार के जानवरों को बनाया। और उसके कुछ समय बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। जी हाँ मेरे प्रियो, बाइबल साफ साफ बताती है कि फिर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। यदि आप पढ़े उत्पत्ति अध्याय 1 उसका 26 वचन, वहाँ पे लिखा है,
परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर है अधिकार रखें। जैसा कि आपने वचन देखा, परमेश्वर ने फिर मनुष्य को स्वयं अपनी खुद की समानता में बनाया। परमेश्वर ने मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और वो मनुष्य जीवित प्राणी बन गया, जिसका नाम बाइबल में आदम करके लिखा गया है। सबसे पहला मनुष्य जो पृथ्वी पर बनाया गया था उसका नाम आदम था, वो परमेश्वर ने उसे स्वयं खुद के स्वरूप में बनाया था। यदि आज लोग कहते हैं कि इंसान बंदरों में से बना, तो आज भी बहुत से बंदर हैं, वो इंसान क्यों नहीं बन रहे। कुछ लोग कहते हैं कि इंसानों में और बंदरों में जो जेनेटिक्स होते हैं वो कुछ परसेंट सेम होते हैं। कोई बताते हैं कि 92% या 98% जेनेटिक्स बंदरों में और इंसानों में सेम होते हैं, लेकिन कोई भी इस तरीके से नहीं बता सकता कि बंदरों में और इंसानों में 100% जेनेटिक्स सेम होते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं इंसान को बनाया, ना कि बंदरों से इंसान बना। और उसी प्रकार से परमेश्वर ने स्वयं पृथ्वी की रचना की, इस पूरी सृष्टि में जो कुछ है उसको बनाया। और यदि कोई वैज्ञानिक कहता है कि पृथ्वी का निर्माण किसी पार्टिकल से हुआ, तो मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इस पूरे यूनिवर्स में जिसमें पृथ्वी आती है, बहुत सारे सौरमंडल ग्रह आते हैं, वो हर एक चीज़ की खोज कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें एक चीज़ का अधिकार नहीं दिया, वो संपूर्ण ब्रह्मांड की खोज करने का। कोई भी वैज्ञानिक आज तक नहीं नाप पाया कि ब्रह्मांड की तय कितनी है, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ये अधिकार नहीं दिया। जी हाँ मेरे प्रियो, इसी प्रकार से बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इस प्रकार से पृथ्वी की सृष्टि की और इंसानों को ठीक अपनी समानता में अपने स्वरूप में बनाया। और जिस दिन परमेश्वर ने इंसान को और उन सभी पशुओं को, घरेलू पशु, जीव जंतु को बनाया, उस दिन छठवां दिन हुआ। और आज से लेकर इंसानों के बनने तक लगभग 6024 साल हो चुके हैं। जी हाँ प्रियो, इंसानों की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर आज से लगभग 6024 साल पहले हुई, क्योंकि बाइबल का जो वृत्तांत है वो मूसा ने लिखा है और मूसा के 4000 साल बाद प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और प्रभु यीशु मसीह का जन्म आज से 2024 साल पहले हुआ था। जी हाँ मेरे प्रियो, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। और इस वीडियो का अगला पार्ट अध्याय 2 जिसमें मनुष्य की उत्पत्ति परमेश्वर ने किस प्रकार से की, और अध्याय 3 जिसमें मनुष्य किस प्रकार से पापी बना, किस प्रकार से पाप पृथ्वी पर फैला, ये सब उस वीडियो में बताया जाएगा। तो कृपया आप मेरे साथ बने रहिए। आप सभी को शालोम, जय मसीह की।